हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक अस्तित्व को तलाशने के लिए शिव शक्ति यात्रा करने निकली थी। इसके साथ ही ये यात्रा उनके लिए पावर डिस्प्ले यानी शक्ति प्रदर्शन भी था। लेकिन इस यात्रा के कुछ दिनों बाद ही पंकजा मुंडे को एक बड़ा झटका लगा है। जीएसटी कमिश्नरेट ने उनकी फैक्ट्री में 19 करोड़ रुपए के एसेट्स सीज कर दिए हैं। तो क्यों जब्त किए गए पंकजा मुंडे के कारखाने के एसेट्स? क्या है इसके पीछे की राजनीति और क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस? इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। भारतीय जनता पार्टी की नेता और राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे की उनकी ही पार्टी के साथ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। हाल ही में पंकजा मुंडे के खिलाफ जीएसटी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की। उनके कारखाने में रेड कर 19 करोड़ रुपए के एसेट्स सीज कर लिए। जिन एसेट्स को सीज किया गया उनमें फैक्ट्री के बॉयलर और दूसरी मशीन्स थी। जीएसटी ऑफिस से पहले ही उनकी कंपनी वैद्यनाथ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को जीएसटी ना पे करने के लिए नोटिस दिया गया था। पंकजा मुंडे की यह फैक्ट्री बीड जिले में है। जीएसटी की इस कार्रवाई को लेकर पंकजा मुंडे अपनी ही पार्टी पर आक्रामक मुद्रा में दिखी। उन्होंने जीएसटी को लेकर किसी भी गलती से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी फैक्ट्री वित्तीय संकट से गुजर रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले अन्य कारखानों की मदद की गई, लेकिन उनकी फैक्ट्री इसमें शामिल नहीं थी। उनके मुताबिक उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया कुछ महीने पहले शुरू हुई थी और वो टैक्स ऑफिसर्स के साथ सहयोग कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि लगातार सूखे के कारण उनकी फैक्ट्री वित्तीय संकट में है, जिसके कारण उनका ये एसेट बैंक को गिरवी रखा गया है। पंकजा मुंडे के अनुसार फाइनेंशियल लॉस के कारण करीब 8-9 फैक्ट्रीज की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें सभी कारखानों को फाइनेंशियल एड मिल गया। सिर्फ उनके ही कारखाने को कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पंकजा मुंडे भी बीजेपी से है। मतलब पंकजा मुंडे साफ तौर पर बीजेपी सरकार को अपनी फैक्ट्री की खराब स्थिति और जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की अपनी ही पार्टी के साथ लंबे समय से अनबन चल रही है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे स्ट्रांग नेता हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में जैसे जैसे फडणवीस का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे पंकजा मुंडे का कद घटता गया। 2019 का चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसी बीच पंकजा मुंडे अपना नया ठिकाना तलाशने लगी। खबरें आई कि वो एनसीपी में शामिल होंगी। फिर खबर आई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने उन्हें महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का मुख्य चेहरा बनाने के लिए अप्रोच किया है। इन सब के बावजूद पंकजा मुंडे अभी भी बीजेपी में है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। पंकजा मुंडे की शुगर फैक्ट्री पर इस रेड को लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। मुंडे का बचाव करते हुए सुले ने ट्विटर पर लिखा कि इससे पता चलता है कि कैसे बीजेपी अपने पुराने वफादारों के साथ अन्याय कर रही है और केवल नए लोगों को बढ़ावा दे रही है। अन्य कारखानों को केंद्र की सहायता मिली, लेकिन उनके कारखाने को बाहर रखा गया। उनके कारखाने को नए लोन्स के लिए सरकारी गारंटी नहीं मिली। उन्होंने यह भी बताया कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुंडे के कारखाने की मदद की थी। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पंकजा मुंडे आखिर अब किस पार्टी को अपना नया ठिकाना चुनेंगी। वैसे खबरों की माने तो पंकजा मुंडे शिवसेना उद्धव ठाकरे का दामन थाम सकती है। शिवसेना के स्प्लिट के बाद उद्धव ठाकरे को भी महाराष्ट्र में एक ओबीसी चेहरे की तलाश है। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।